Hey guys, welcome to the online e-learning platform of agriculture and GK. My name is Apurva Bharti and आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ ICAR IRI मेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि आज हम सॉल्व करेंगे एंड उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप सबको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अगर आप FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं 1499 रुपीज में। इस कोर्स में आपको मिलेगा कंप्लीट नोट्स जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहेगा। इसके साथ ही साथ आपको प्रिंटेबल ई बुक्स मिलेंगे, एक क्वेश्चन बैंक दिए जाएंगे और आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देने के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको यूट्यूब क्लासेस मिलेंगे और क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, हमारा जो ये कंटेंट रहेगा इस कोर्स का ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी में मिलेगा और जो कि आपको एग्जाम क्रैक करने में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलेगा। ठीक है, अभी तक हमारे यहाँ से 3 स्टूडेंट्स का जो है सिलेक्शन हो चुका है FCI AG3 में। ठीक है, और जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ से 14 प्लस स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है FCI AGM एग्जाम में। ठीक है, वो भी 2021 में। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। आप भी इस नंबर में आ सकते हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेस करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जो टीचर्स है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे और इसके साथ ही साथ जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। इसका जो लिंक है कोर्स का ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस लिंक को क्लिक करिए और वहाँ से आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको और भी डिटेल्स मिल जाएंगे इस कोर्स के बारे में। ठीक है, चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। ठीक है, मीनिंग हम लोग को देखना है मोस्ट अप्रोप्रिएट आइटम जो दे रखा है। क्या है आइटम्स? फ्लेक्स वंस मसल्स। ठीक है, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 4, टू गिव और मेक अ शो ऑफ वन स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, आई एम गोइंग टू डैश माई पैरट फ्रॉम द केज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, रिलीज। ठीक है, आई एम गोइंग टू रिलीज माई पैरट फ्रॉम द केज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, इसका बता रहा है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है, इसका बताना है कि एक वर्ड में ये कैसे डिस्क्राइब हो सकता है। तो क्या कह रहा है? टू स्टे लॉन्गर देन नेसेसरी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, लिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, कॉन्सीट। कॉन्सीट का एंटोनिम बताना है। ठीक है, एंटोनिम मतलब क्या होता है? इसका उल्टा, अपोजिट वर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ह्यूमिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, टॉकेटिव। ठीक है, एंटोनिम मतलब कि उल्टा, अपोजिट वर्ड ढूंढना है। ठीक है, टॉकेटिव, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, विड्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है सेंटेंस? विदुषी यू हैव ग्रोन इवन टॉलर सेड सना। तो हमें इसका स्पीच में बदलना है, एक्टिव पैसिव फॉर्म दे रखा है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 3, सना एक्सक्लेम टू विदुषी दैट शी हैड ग्रोन इवन टॉलर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। ठीक है, इसका मीनिंग बताना है गिवन आइटम का। तो क्या है आइटम? फुल ऑफ हॉट एयर। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सेल्फ इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, ऑल द कस्टमर्स ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 2, क्लाइंटेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा जो है वो गलत स्पेलिंग लिख रखा है इस चारों ऑप्शन में से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, यहाँ पे जो डिससेटिस्फाइड है इसका जो स्पेलिंग है वो गलत लिख रखा है और बाकी सब सही है स्पेलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि किसमें जो है स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, क्लासिस्ट। ठीक है, इसका स्पेलिंग रॉन्ग लिख रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, हैम्पर। यहाँ पे हैम्पर का साइनोनिम बताना है। साइनोनिम मतलब कि एक जैसा मीनिंग हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, ब्लॉक। ठीक है, ये दोनों का मीनिंग जो है वो सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम मतलब क्या, अगेन जिसका मीनिंग सेम हो। तो क्या है, रेकलेस, हमारा वर्ड है रेकलेस, इसका सिनोनिम क्या होगा, इसका हो जाएगा आंसर वन, केयरलेस। ठीक है, रेकलेस मीन्स केयरलेस, दोनों का मीनिंग सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सुटेबल वर्ड से इसको फिल करना है। हमारा सेंटेंस है, शी वॉज सो एंग्री दैट शी डैश द डोर एंड रन आउट। ठीक है, तो क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, स्लैम। ठीक है, शी वॉज सो एंग्री दैट शी स्लैम द डोर एंड रन आउट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, अगेन यहाँ पे इसका स्पेलिंग रॉन्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, इनफर्टाइल। ठीक है, इसका स्पेलिंग सही क्या होगा, INFERTILE। ठीक है, तो ये जो है ये रॉन्ग दे रखा है इसका स्पेलिंग इनफर्टाइल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो क्या है हमारा सेंटेंस, द टीम इज बीइंग लेड बाय एन एबल कैप्टन। ठीक है, द टीम इज बीइंग लेड बाय एन एबल कैप्टन, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन फोर, एन एबल कैप्टन इज लीडिंग द टीम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए यहाँ पे क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन दे रखा है, आपको क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको आंसर करना है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पॉज करिए, इसको अच्छे से पैसेज को पढ़िए। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आती हूँ। चलिए पहला जो क्वेश्चन है 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज लाइकली टू पुट फर्दर प्रेशर ऑन द वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन फोर, इंक्रीज इन वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी कॉम्प्रिहेंशन का ही पार्ट है, 17 नंबर, इकोनॉमिक वाटर शॉर्टेज अकर्स व्हेन। ठीक है, इकोनॉमिक वाटर शॉर्टेज कब होता है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन फोर, एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज कैन नॉट बी टैप्ड। ठीक है, चलिए कॉम्प्रिहेंशन का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्या बोल रहा है, द पैसेज फोकसेस ऑन। ठीक है, जो पैसेज है वो किसके बारे में दे रखा है, किसके बारे में फोकस कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, द इंटरडिपेंडेंस ऑफ वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, फॉसिल बेस्ड एनर्जीज। ठीक है, जो फॉसिल बेस्ड एनर्जी है वो क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन वन, स्टोर्ड सोलर एनर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट हेल्प टू सेव वाटर। ठीक है, इसमें से जो है कौन सा जो मेथड है ये हमें वाटर सेव करने में हेल्प नहीं करेगा, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन टू, डिहाइड्रेशन। ठीक है, सही है, डिहाइड्रेशन से क्या होगा, वाटर लॉस हो रहा है, ना कि वाटर सेव हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो रहा है, इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ईच ब्लैंक। ठीक है, यहाँ पे एक पैसेज दे रखा है, यहाँ पे जो फिल इन दे रखा है यहाँ पे हम लोग एप्रोप्रिएट वर्ड से फिल करना है इस ब्लैंक्स को। ठीक है, तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं पैरा क्या कह रहा है। Sudha Murthy was born in 1950 in Shigaon in North Karnataka. She did her MTech Dash Computer Science and is now the chairperson of Dash Infosys Foundation. A profile Dash in English and Kannada. She Dash novels, technical books, travelogues, collection of short stories and non-fictional pieces, and four books for children. Dash books have been translated into all the major Indian languages. ठीक है, तो ये पैरा था हमारा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और जो एप्रोप्रिएट वर्ड है उससे हम लोग इस ब्लैंक को फिल करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक वन। हम पहले ब्लैंक वन को फिल करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री। ठीक है, यहाँ पे इन आएगा। सुधा मूर्ति वॉज बोर्न इन 1950 इन शिगाउन इन नॉर्थ कर्नाटका। शी डिड हर एमटेक इन, ठीक है यहाँ पे आ जाएगा इन कंप्यूटर साइंस एंड इज नाउ द चेयरपर्सन ऑफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि इसी पैरा से रिलेटेड है। नेक्स्ट सब क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक टू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नाम दे रखा है इन्फोसिस फाउंडेशन। ठीक है, ये एक कंपनी का नाम है, तो यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे जो आर्टिकल है वो द जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन टू। तो हम सेंटेंस पढ़ के देखते हैं। सुधा मूर्ति वॉज बॉर्न इन 1950 इन शिगाउन इन नॉर्थ कर्नाटका। शी डिड हर एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इज नाउ द चेयरपर्सन ऑफ द इन्फोसिस फाउंडेशन। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा ये हम कैसे कर रहे हैं सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक थ्री। ठीक है, ब्लैंक थ्री में अ प्रोलिफिक डैश इन इंग्लिश एंड कनाडा। ठीक है, तो प्रोलिफिक क्या, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर ऑप्शन थ्री, अब सॉरी ऑप्शन फोर, राइटर। ठीक है, वो जो थी वो एक राइटर थी, किस किस लैंग्वेज में, इंग्लिश एंड कनाडा लैंग्वेज में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फोर। ठीक है, यहाँ पे कौन सा जाएगा? तो इन इंग्लिश एंड कनाडा, कनाडा शी हैज रिटन नॉवेल्स। ठीक है, शी हैज रिटन जाएगा। ठीक है, नॉट राइटिंग भी नहीं होगा, राइट भी नहीं होगा, विल राइट नहीं होगा। ठीक है, वो लिख रही है और लिखती रहेंगी। ठीक है, तो वही है, शी हैज रिटन। She has written novels, technical books, travelogues, selection of short stories and non-fictional pieces, and 4 books for children. ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा ए, मतलब ऑप्शन 1 हैज रिटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक 5। ठीक है, अब हम लास्ट ब्लैंक को फिल करेंगे। क्या कह रहा है? डैश बुक्स हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू ऑल हर मेजर इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे लेडी है, लेडी के लिए हम लोग क्या हर यूज करते हैं, ना कि हिज। ठीक है, हिज तो नहीं होगा। और देयर कैसे होगा, कि यहाँ पे सिंगल पर्सन के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग उसके लिए बात कर रहे हैं, मतलब जो सुधा मूर्ति है उनके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आई यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हम लोग थर्ड पर्सन एज अ बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो है ऑप्शन 1 हर। ठीक है, हर बुक्स हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू ऑल द मेजर इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड, जेनरस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मिजरली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 27, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सैनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सैनोनिम मतलब एक जैसा मीनिंग जिसका हो। सर्टेन, आंसर हो जाएगा 4 श्योर। ठीक है, सर्टेन मीन्स और श्योर दोनों का मीनिंग एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आ जाएगा आंसर 1 डिलीशियस। ठीक है, यहाँ पे जो स्पेलिंग है ये रॉन्ग लिखा है डिलीशियस का। यहाँ पे ये और जो बाकी 3 ऑप्शन है इसके स्पेलिंग जो है वो सही लिखे हैं, यहाँ पे जो है डिलीशियस का रॉन्ग लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम इन लाइन विथ। ठीक है, तो इसका मीनिंग बताना इन लाइन विथ, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 4 इन एग्रीमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अगेन जो रॉन्ग स्पेलिंग है वो हमें करना है मार्क यहाँ पे। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 4 मिनिमम। ठीक है, यहाँ पे डबल एन नहीं आता, MINIMUM मिनिमम का स्पेलिंग होता है, ये रॉन्ग दे रखा है इसका स्पेलिंग। ठीक है, बाकी सबका सही दे रखा है, माइन्यूट माइनस मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, अगेन यहाँ पे जो जिसका स्पेलिंग रॉन्ग है उसको मार्क करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आंसर 4 सर्वेंट। ठीक है, यहाँ पे जो सर्वेंट है इसका स्पेलिंग रॉन्ग दे रखा है, और बाकी सबका स्पेलिंग जो है वो सही रखा है, और सर्वेंट का रॉन्ग दे रखा है स्पेलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे हमारा सेंटेंस है, द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा क्या ऑप्शन 2 ही वॉज मैडेंड बाय द साइट ऑफ फूड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्या कह रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, यहाँ पे हम लोग एप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है। हमारा सेंटेंस है, सुशील इज डिफरेंट डैश हिज फादर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे फ्रॉम आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम हिज फादर। सुशील जो है वो डिफरेंट है किससे? अपने फादर से, तो इसका आ जाएगा आंसर ऑप्शन 2 फ्रॉम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूट जो ये सेंटेंस से रखा है इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना है वन वर्ड में। ठीक है, तो क्या है सेंटेंस कि एन इमेज ऑफ गॉड यूज फॉर वर्शिप। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज ऑफ गॉड यूज फॉर वर्शिप, तो इसको बोलते हैं हम लोग आइडॉल। ठीक है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन 4 आइडॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। अगेन मीनिंग बताना है आइटम जो गिवन है, हॉट पोटैटो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 और कॉन्ट्रोवर्शियल इशू। ठीक है, हॉट पोटैटो का मतलब हो जाता है अ कॉन्ट्रोवर्शियल इशू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है? देयर वॉज नेवर मच डैश बिटवीन टू सिस्टर्स, दे डिडंट सी आई टू आई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन 4 रैपोर्ट। ठीक है, देयर वॉज नेवर मच रैपोर्ट बिटवीन द टू सिस्टर्स, दे डिड नॉट सी आई टू आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस क्या कह रहा है? ऑफिशियली मेक अ स्टूडेंट लीव अ स्कूल फॉर एवर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम जब किसी स्कूल से किसी स्टूडेंट को लीव कर देते हैं या फिर उसको निकाल देते हैं स्कूल से, वो भी ऑफिशियली, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एक्सपेल कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर ऑप्शन 2 एक्सपेल। ठीक है, एक्सपेल मतलब क्या होता है? जैसे किसी स्टूडेंट ने बदमाशी कर दी है या फिर कुछ हो गया, उसने फीस पे नहीं किया है, तो हम लोग उसको स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेल कर देना हमेशा के लिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 38। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम इन द गिवन वर्ड। ठीक है, हमें साइनोनिम बताना है, मतलब एक जैसा मीनिंग। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सर्च, जो हमारा वर्ड है वो सर्च है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन 2 राइज। ठीक है, राइज मतलब भी ऊपर उठना, सर्च मतलब भी ऊपर उठना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड देखना है, किसका, सफिशिएंट का। सफिशिएंट मतलब कि हमारे पास मतलब हमारे पास जो भरपूर मात्रा में है, सफिशिएंट। इसका आंसर आएगा ऑप्शन 1 मियाग्री। ठीक है, मतलब कि हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में नहीं है। ठीक है, इसका अपोजिट, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, सफिशिएंट का यहाँ पे हो जाएगा मियाग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 40। क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अगेन ये स्पीच का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे सेंटेंस है, व्हाट एन इनॉर्मस पम्पकिन सेड द बॉय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, द बॉय एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज एन इनॉर्मस पम्पकिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगेन कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ईच ब्लैंक। ठीक है, यहाँ पे फिल इन करना है विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। तो हमारा है, पैरा पढ़ लेते हैं पहले हम, क्या है, लव इज अ वेरी पॉजिटिव फोर्स इन आवर लाइफ, dash love by someone is a great dash. A young boy was sent to jail for a dash theft. A priest saw him sitting among dash. He went close and patted his back dash. The young boy said, Father, if someone had loved me, I would not have been here. ठीक है, ये हमारा पैराग्राफ है। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्या कह रहा है, 41 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 1 जो है कि है बीइंग। ठीक है, लव इज अ वेरी पॉजिटिव फोर्स इन आवर लाइफ, तो यहाँ पे बीइंग लव्ड बाय समवन इज अ ग्रेट। ठीक है, बीइंग यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन 1 बीइंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक 2। 2 को हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 ब्लेसिंग। ठीक है, बीइंग लव्ड बाय समवन इज अ ग्रेट ब्लेसिंग। ठीक है, ये ब्लेसिंग है हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक 3। ठीक है, हम ब्लैंक 3 को फिल करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, अ यंग बॉय वाज सेंट टू जेल फॉर अ, ठीक है, फॉर अ पेटी थेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3 पेटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 4। तो हमें 4 को फिल करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर 4 क्रिमिनल्स। ठीक है, A priest saw him sitting among criminals. ठीक है, प्रिस्ट ने देखा कि वो क्रिमिनल्स के among बैठता था। ठीक है, इसलिए उसने ऐसा चोरी किया, उसके लिए उसको जेल भेजा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक 5। ठीक है, अब हम लास्ट ब्लैंक को फिल करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अफेक्शनेटली। ठीक है, क्या हुआ, ही वेंट क्लोज एंड पैटेड हिज बैक अफेक्शनेटली। ठीक है, ठीक है, अफेक्शन के साथ उसने जो प्रिस्ट है वो गया उस बच्चे के पास और उसके बैक को थपथपाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे हमारा पैसेज दे रखा है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन है, यहाँ पे क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ना है और फिर हमें कुछ जो नीचे गिवन क्वेश्चन है उसके आंसर करना है। ठीक है, तो आप इस पैरा को पढ़िए, इस पैराग्राफ को पूरा अच्छे से पैसेज को पढ़िए। ठीक है, और वीडियो पॉज करके उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए मेरे साथ। ठीक है, चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, किड्स आर नॉट गिवन द फ्रीडम टू चूज व्हाट दे वांट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। इज एवरीवन हैप्पी व्हेन द डिसीजन इज मेड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, व्हाई इज देयर अ chaos when the family is ready to drive। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, देयर इज अ डिसएग्रीमेंट ओवर द वेन्यू। ठीक है, डिसएग्रीमेंट हुआ है ओवर द वेन्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ वाज द सिनेरियो डिफरेंट 20 years ago। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, डिसीजंस वर टेकन बाय द हेड ऑफ द फैमिली एंड एवरीबॉडी एग्रीड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। चलिए 50 नंबर क्या कह रहा है, व्हाट डज द स्पीकर रिकमेंड टू द पेरेंट्स एज द बेस्ट पाथ टू टेक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, टू बी अ पार्ट ऑफ द चिल्ड्रंस वर्ल्ड बाय लिसनिंग टू देम। ठीक है, ये यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटीज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 26 इक्वल टू 2 इंटू 4x प्लस वाई प्लस 3z देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 8। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज फ्रॉम 268,000 in 2007 to 375,200 in 2010। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन 3 years? ठीक है, 3 साल में जो है कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन का। तो क्या करेंगे हम, पहले इसका परसेंटेज हम इंक्रीज निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसको पहले इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 375,200 माइनस 268,000 अपॉन 268,000 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वैल्यू, तो जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 107,200 अपॉन ये वैल्यू लिखेंगे 268,000। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा 40। ठीक है, यहाँ पे जो है इंक्रीज हुआ है कितना 40% का, हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन 1 40%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a shopkeeper earns a profit of 26% on the cost price of an article after giving two successive discounts of 20%, 30% on the mark price to the customer. What would have been the profit percentage had the shopkeeper given 26% discount only? ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन 4 66.5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, the price of an item increased by 10%. Anil planned to increase expenditure on it by 5%. By what percentage must its consumption be reduced so that the expenditure on it met within the increased amount allocated for it? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 4 6 by 11%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, if the 5-digit number 570xy is divisible by 231, then what is the value of 2x minus y? ठीक है, यहाँ पे 2x minus y का पूछा है कि क्या वैल्यू होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, the average weight of some children in a group was 42 kg. When 5 children of average weight 48 kg join the group, or 5 children of average weight 37 kg leave the group, the average weight of the children in both case remain same. ठीक है, how many children were there in the group initially? ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि एवरेज वेट है कुछ स्टूडेंट का कुछ चिल्ड्रन का 42 kg। ठीक है, अगर हम 5 बच्चे को इसमें ऐड कर देते हैं जो कि 48 kg आएगा उसका एवरेज वेट, या फिर हम 5 बच्चे को निकाल देते हैं जिसका एवरेज वेट आएगा 37 kg, तो क्या होगा कि जो एवरेज वेट है चिल्ड्रन इन बोथ द केस वो क्या होगा सेम सेम रिमेन सेम। ठीक है, दोनों का जो है वैल्यू डाटा जो है इक्वल रहेगा किसका, एवरेज वेट का। तो बोल रहा है कि कितने बच्चे जो है वो प्रेजेंट है इन द ग्रुप इनिशियली। तो हम लोग ये कैसे करेंगे, जो हमारा एवरेज वेट दे रखा है कुछ बच्चों का वो 42 kg दे रखा है। ठीक है, तो टोटल वेट जो लेफ्ट किया मतलब क्या कह रहा है कि जैसे 5 बच्चे जो है वो एवरेज वेट 48 kg के ज्वाइन किए, तो इसमें टोटल वेट कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू हम कर देंगे 48। ठीक है, 5 इंटू 48 तो कितना आ जाएगा 240। ठीक है, अगर जब क्या कर रहा है 5 चिल्ड्रन ऑफ एवरेज वेट 37 kg लीव द ग्रुप, अगर 5 बच्चे जो है वो अगर एवरेज वेट 37 kg लीव कर देते हैं तो यहाँ पे टोटल वेट कितना आ जाएगा, तो क्या कितना करेंगे 5 इंटू 37। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 185। ठीक है, इसका वैल्यू आया हमारा 240, इसका 185। फिर हम दोनों का नेट चेंज ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कितने इनिशियल थे बच्चे, तो हम लोग यहाँ पे अगर चेंज ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 240 माइनस 185 तो कितना आ जाएगा 55। ठीक है, और इनिशियल बच्चे थे वो 55 बचे थे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 55। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, what is the compound interest in rupees on 80,000 for 3 years when the rate of interest is 5%, 8%, 10% per annum for the 3 successive years, the interest being compounded annually? ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है 80,000 है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना 3 साल के लिए है। ठीक है, 3 साल के लिए 3 सक्सेसिव ईयर्स के लिए है, तो हम लोग ले सकते हैं इसके लिए R1, 5% के लिए R1, 8% के लिए R2 और जो 10% है वो R3। ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो 3 साल दे रखा है, टाइम पीरियड 3 साल है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग R1, R2, R3 एज्यूम कर लेते हैं, मतलब जो क्वेश्चन गिवन है R1 5%, R2 8% एंड जो R3 है वो हमारा 10% है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे कि हम जानते हैं कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R1/100, यानी कि R1 मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पहला का R1/100, जहाँ पे R1 का वैल्यू सब्सिट्यूट होगा 5%। ठीक है, उसका हम लोग इंटू करेंगे 1 प्लस R2/100। ठीक है, वैसे ही करके फिर हम लोग करेंगे 1 प्लस R3/100। ठीक है, ये इंटू होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम लोग यहाँ पे अमाउंट का जो है वो वैल्यू निकालेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है 80,000, 80,000 इंटू 1 प्लस 5/100, 1 प्लस
8/100, 1 + 10/100, ठीक है। ये सबको सॉल्व करिएगा तो आपको अमाउंट का वैल्यू निकलेगा, मिलेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो आपको उसका वैल्यू आएगा 19792, जो कि हमारा ऑप्शन 2 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी फिटेड इन अ रूम डायमेंशन और 24 मीटर इंटू 12 मीटर इंटू 3 मीटर इज, ठीक है। तो क्या है, जो लेंथ है लॉन्गेस्ट पोल का, तो ये क्या होता है, हमारा जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल, ठीक है, वो क्या होता है, डायगोनल होता है द क्यूबॉइडल रूम, ठीक है। ये डायगोनल जाता है, ये डायगोनल जो हम जो जाता है, ये डायगोनल जाता है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, इसका निकालते हैं हम लोग लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, इससे हमें लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल निकल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको स्क्वायर करते हैं, तो 24 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करिएगा तो आपका आ जाएगा 729, ठीक है। तो रूट अंडर 729 इक्वल टू 27, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन जाएगा 427, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द एवरेज ऑफ 9 consecutive नंबर इज 20, द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर इज, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसमें इसको हम सॉल्व करेंगे कि जैसे कि हम लेट ले लेते हैं कि x जो है हमारा, ये क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। लेट x बी द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जब 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो सम एवरेज है वो कितना है, 20, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो सम है, एवरेज जो है, एवरेज किसका, 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का अपॉन कितना, टोटल 9 नंबर ले रहे हैं, इसका टू 20, ठीक है। तो अगर हम जो स्मॉलेस्ट नंबर वो x ले रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐड कर जाएंगे, कैसे, x+1, ठीक है। ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब एक एक ऐड कर रहे हैं, ठीक है, प्लस x+2, 1 में ऐड कर दिया x+2, तो ये हम कैसे टोटल 9 नंबर तक लेके जाएंगे, ठीक है। ये कहाँ तक जाएगा, x+8 तक जाएगा, ठीक है, अपॉन 9 इक्वल टू 20, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐड करिएगा जितने भी x है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 9, टोटल 9x रहेंगे, तो 9x प्लस 35 इक्वल टू 180, तो फिर कैसे x इक्वल टू 145.9, ठीक है। तो इसका आपको वैल्यू आ जाएगा 16.11, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन 3 हो जाएगा आंसर 16, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है, 6 years ago the ratio of ages of A and B was 7:8. After 2 years from now the ratio of their ages will be 9:10. What is the sum of the present age in years of A and B, ठीक है। यहाँ पे सम पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ A and B, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग मिक्सचर एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो देखिए कैसे, यहाँ पे जो है ये A:B का रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो 6 years ago मतलब 6 साल पहले, तो जो है यहाँ पे रेशियो था 7:8, ठीक है। और 2 years from now मतलब कि 2 साल के बाद जो इसका जो है यहाँ पे दे रखा है 9:10, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब अगर यहाँ पे हम लोग मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इसको हम लोग इंटू करके और इसको माइनस, ठीक है, मतलब 7 × 10 और 8 × 9, तो 9 × 72 माइनस 10 इक्विवेलेंट टू क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसका सम निकालेंगे, क्योंकि ये जो प्रेजेंट एज है ये इससे पहले और जो प्रेजेंट एज है इसके बाद का हम लोग कर रहे थे, इसका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो 6 + 2 कितना जाता है, 8, ठीक है। तो 9 इसको इंटू करेंगे, यहाँ पे जो नंबर आया 72 माइनस 70, तो यहाँ पे जो 2 है ये इक्विवेलेंट है किसके, तो 8 × 10 - 8 × 9, ठीक है। 8 × 10 = 80 माइनस 9 × 8 = 72, तो 80 माइनस 72 कितना हो जाता है, 8, ठीक है, मतलब 1 इक्विवेलेंट टू 4, ठीक है। तो इस यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 6 साल पहले जो ए का एज था वो कितना था, तो 7 × 4 = 28, और जो बी का एज था वो कितना था 6 साल पहले, ठीक है, 6 साल पहले का निकाल रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, 8 × 4, 8 × 4 = 32, ठीक है। लेकिन अभी हमें प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो प्रेजेंट एज अगर 6 साल पहले जो है ए का एज था 28, बी का था 32 years, तो अगर प्रेजेंट एज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे 6 साल, क्योंकि 6 साल पहले का, तो यहाँ पे 6 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 + 6, यहाँ पे आ जाएगा 34, और एक का जाएगा एज आ जाएगा बी का 38, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमें सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो इसका आ जाएगा 72 ऐड करने पे, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 3 72, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। The cost price of an article is rupees 450. The trader marks it at rupees 630 and sells it by giving 12.5% discount on the mark price. His gain percent is, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3 22.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। At a particular time, the length of the shadows of a pole and that of a tower are respectively 12 meter and 27 meter. If the height of the pole is 24 meter, what is the height of the tower? ठीक है, हाइट ऑफ द टावर पूछा है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम डायग्राम से बनाएंगे। देखिए शैडो जो है, शैडो ऑफ द पोल, यहाँ पे जो शैडो है पोल का ये कितना 12 मीटर है, ठीक है। और जो इसका हाइट है पोल का ये हमारा गिवन है 24 मीटर, ठीक है। जो हमारा टावर है, ठीक है, टावर जो है इसका हमें हाइट निकालना है,
ठीक है, इसको ले लेते हैं x, और इसका जो शेडो बन रहा है ये कितना लेंथ का बन रहा है 27 मीटर का। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, हम लोग ले लेंगे पहले हाइट ऑफ द टावर अपॉन हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू जो लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ टावर अपॉन लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द पोल। ठीक है, तो कैसे होगा, x ये वाला वैल्यू को हम लोग कंपेयर करेंगे पहले हाइट को, तो x अपॉन 24 इक्वल टू जो लेंथ है शेडो का, तो 27/12। ठीक है, यहाँ से कर जाएगा 12 टू 24 और 27 इंटू 2 कितना आ जाएगा 54। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 54। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 13। 200-meter long train crosses a pole in 10 seconds. Another train of length 250-meter crosses a platform which is 200-meter long in 15 seconds. If both trains move in opposite direction, how much time in seconds will they take to cross each other completely? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। The ratio of the number of animals in zoo A to the number of animals in zoo B is 6:5. If zoo B has 65 animals in the beginning, how many animals must be transferred from zoo A to B so that the ratio of the animals in zoo A and zoo B becomes 6:7? ठीक है, तो जो पहले इनिशियल जो रेशियो दे रखा है, जैसे जू ए में जितने नंबर अपॉन जू बी में, तो 6:5। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, जो नंबर ऑफ एनिमल्स है इन द जू ए, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ एनिमल्स इन जू बी, इसका रेशियो कितना दे रखा है 6/5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे कि पहले टोटल इनिशियल में जो जू ए में कितने एनिमल्स थे, ए का गिवन नहीं है। ठीक है, हमारे पास बी का वैल्यू है 65 एनिमल्स थे इनिशियल में। ठीक है, तो यहाँ पे 6/5, तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ए का जो वैल्यू आ जाएगा, जो नंबर ऑफ एनिमल्स इन जू ए इनिशियली जो प्रेजेंट थे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 से अगर 65 को करते हैं तो यहाँ पे आएगा 13 टू 6 हो जाता है 78। ठीक है, 78 जो थे टोटल प्रेजेंट थे इनिशियल में। ठीक है, जू ए में, और जू में बी में तो गिवन है हमारा 65 एनिमल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि हमने ना कुछ एनिमल को ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम जू ए टू जू बी। ठीक है, तो उसका रेशियो कितना हो गया 6:7। तो वही पूछा कितने सारे एनिमल्स जो है वो ट्रांसफर किए गए फ्रॉम ए टू बी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लेट एक्स ले लेते हैं कि जो नंबर ऑफ एनिमल्स ट्रांसफर हुए हैं तो ए से बी में। ठीक है, अगर नंबर ऑफ एनिमल जो ए से अगर हम लोग निकाल के बी में डालें तो क्या होगा कि जो नंबर थे ए में जू ए में जो एनिमल्स थे उसमें तो कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 78 माइनस एक्स अपॉन क्या कर रहा है बी में डाल रहा है, तो बी में डाल रहा है तो क्या होगा, जो एनिमल जितने प्रेजेंट थे इनिशियली तो वहाँ पे तो ज्यादा हो जाएंगे, तो 65 प्लस एक्स, इसका रेशियो दे रखा है 6/7। ठीक है, यहाँ पे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 12। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 7 को 78 माइनस एक्स से इंटू करेंगे, 6 को 65 माइनस एक्स से इंटू करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपको 12, तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन 1 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि it takes 42 hours to complete a work. B completes the same work in 2/3 of the time taken by A. What fraction of the work will they do in 14 hours? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 2 5/6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। What is the maturity amount if rupees 40,000 is invested for 2 years? The rate of compound interest compounded annually being 8% for the first year and 10% for the second year. ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 4 47,520। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या बोल रहा है, अ मैन बाइज एन आर्टिकल एट 16 फॉर 1200 रुपीज एंड एन इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट 12 फॉर रुपीज 960। ही सेल्स ऑल द आर्टिकल्स एट 15 फॉर रुपीज 1350। हिज प्रॉफिट परसेंटेज इन द इंटायर ट्रांजेक्शन इज। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4 16.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 18 नंबर। व्हाट इज द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर लाइंग बिटवीन 7 एंड 37? ठीक है, यहाँ पे क्या है एवरेज, एवरेज पूछ रहा है प्राइम नंबर का जो कि 7 एंड 37 के बीच में आता है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि 7 और 37 के बीच में कौन कौन सा प्राइम नंबर है। ठीक है, तो बीच में कह रहा है हम लोग 7 और 37 को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको एक्सक्लूड करके बीच में जितने नंबर आ रहे हैं प्राइम नंबर्स को वो लोग एवरेज लेंगे। ठीक है, तो पहले आ रहा है हमारा 11, उसके बाद 13, ठीक है, प्लस 17, इसके बाद जाएगा हमारा प्राइम नंबर 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31। ठीक है, और ये सबका एवरेज लेना है। यहाँ पे हमें कितना नंबर हो गया 1 2 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हम लोग को एवरेज निकालना है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 143/7। ठीक है, जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं 23/7, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है फ्रैक्शन दिया, जिसको हम फ्रैक्शन में निकालेंगे। ठीक है, डेसिमल में नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 23/7। ठीक है, ये हमारा मैच कर रहा है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। A shopkeeper sold 2 articles for rupees 560 each. He incurred no loss and made no profit in the transaction because one article was sold at a loss of 16 to by 3% and the other article was sold at a profit of
तो यहाँ पे प्रॉफिट पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन 1 25%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इफ अ नंबर n is divisible by 3 then which of the following is true? तो आंसर होगा ऑप्शन 4, n plus 12 is divisible by 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, इफ ये a and b can do a certain work in 25 and 20 days, ठीक है, respectively they work together for 4 days, the remaining work is completed by c in 8 days, c alone can complete 40% of the original work in। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 2 5 days। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, इफ a plus b is equal to 3/4, ab is equal to 1/8, then the value of a to the power 4, b to the power 4, ab cube plus ba cube is, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3 27/256। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, अजय bought a camera for rupees 5,400 and sold it at a profit of rupees 18%. What is the selling price in rupees of the camera? ठीक है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो कैसे हम करेंगे, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो कितना दे रखा है 5400 रुपीज। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, और हमारा प्रॉफिट कितना 18% का प्रॉफिट है। ठीक है, तो प्रॉफिट हम किसका प्रॉफिट है, तो ये कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट है ऑफ कोर्स, तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट निकाल देंगे कितना 5400 इंटू 18%। ठीक है, इसको 18% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा हमारा 972। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस कर टू कितना होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट जो होता है ये हमारा सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कर टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे 5400 रुपीज प्लस 972, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6372 जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा रुपीज 6372 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि अ ट्रेन कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इन 220 मिनट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस इज 484 किलोमीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे आपको यूनिट पे ध्यान दे रहा है, यहाँ पे जो स्पीड हमसे पूछा है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, पूछ रहा है। ठीक है, बट जो है हमारा जो टाइम है ये हमारा मिनट में दे रखा है, तो हम लोग को पहले क्या करेंगे, जो मिनट में जो टाइम दे रखा है इसको हम लोग ये आवर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे, तो हम लोग इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 220/60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा जो मिनट है वो आवर में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मुला लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये हमारा बेसिक फॉर्मुला है, यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू, डिस्टेंस दे रखा है 484 किलोमीटर, अपॉन टाइम आ जाएगा हमारा 220/60। ठीक है, फिर 60 ऊपर जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 132 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 4 132। ठीक है, यहाँ पे मेन बात ये ध्यान रखना है कि मिनट को हम लोग को आवर में चेंज करना है, क्योंकि हमारा जो यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, a man borrowed a sum of rupees 30,000 at 7.5% per annum simple interest. How much money in rupees will he pay at the end of 5 years to clear his debt? ठीक है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2 41,250 रुपीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, a sum of rupees 26,550 is divided among 3 men, 2 women, and 6 girls in such a way that each man, each woman, and each girl get money in the ratio 2:3:1. ठीक है, how much money does each man get in rupees? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2 2950 रुपीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, a shopkeeper marks his good 25% above the cost price and allows 20% discount. Find his profit percentage। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट जो हमारा कॉस्ट प्राइस है ये कितना हो जाएगा 100। ठीक है, लेट कॉस्ट प्राइस हम लोग 100 ले रहे हैं, तो मार्क प्राइस निकालते हैं, मार्क प्राइस में क्या हो जाएगा 100 प्लस 25, क्योंकि हमारा जो ये जो शॉपकीपर है ये क्या कर रहा है, मार्क्स इज गुड 25%। ठीक है, 25% ऊपर से लगा रहा है, तो जो मार्क प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 125, 125 हो जाएगा हमारा मार्क प्राइस। ठीक है, हम डिस्काउंट निकालेंगे, डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, तो हमारा जो डिस्काउंट दे रहा है वो 20% दे रहा है। ठीक है, 20% डिस्काउंट दे रहा है ऑफ द मार्क प्राइस, तो 20% डिस्काउंट हो जाएगा 20/100 ऑफ द मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस हमारा 125 है, तो यहाँ पे जो हमारा डिस्काउंट है वो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, हमारा एक फॉर्मूला होता है कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, या कोई ध्यान रखना है कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसका फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 125 माइनस 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। ठीक है, जो हमारा सेलिंग प्राइस है ये हमारा आ रहा है 100, हमने लेट कॉस्ट प्राइस किया था 100। ठीक है, तो दोनों का जो वैल्यू है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस दोनों तो सेम है, तो हमारा प्रॉफिट कैसे होगा जब हम कॉस्ट प्राइस से अगर ज्यादा बेचते हैं। ठीक है, जैसे किसी सामान का कॉस्ट प्राइस दे रखा है एक्स अमाउंट, अगर हम लोग उसी अमाउंट में अगर उससे ज्यादा अमाउंट में बेचते हैं, मान लो x+3, तभी तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो 3 रुपीज उसका मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कितना जितना कॉस्ट प्राइस हो रहा है 100 रुपीज टू सेलिंग प्राइस 100, तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, 0.78 क्यूब प्लस 0.22 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.78 प्लस 0 इंटू 0.22 प्लस 1। ठीक है, इस वैल्यू को हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोल रहा है, in June 2020 a salesman sold an average of 2010 toys per day. If for the first 12 days the average sales of toys per day were 180 and for the next 8 days the average sales per day were 215, then what was his average sale per day of the toys for the remaining days of the month? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 242। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इफ x प्लस 1/x = 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या वैल्यू निकालना है x³ प्लस 1/x³ का। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो वैल्यू हमें x³ का निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग x प्लस 1/x का वैल्यू दे रखा था, हम यहाँ पे क्या करेंगे क्यूब कर देंगे, दोनों साइड क्यूब कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसकल टू 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। ठीक है, 4 4 16, 16 4 64। ठीक है, अब हम लोग का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला इसको ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x इसकल टू 64। ठीक है, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा जब हम क्या करेंगे x³ प्लस 1/x³ को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड रख लेंगे, क्योंकि हम लोग को इसी का वैल्यू निकालना है, और बाकी सबको राइट साइड में ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा 64 माइनस 3 इंटू 1 प्लस सॉरी x प्लस 1/x जो है ये हमारा बचेगा। ठीक है, हमारा गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में कि x प्लस 1/x कितना है 4, तो 64 माइनस 3 इंटू 4, तो 4 3 12 हो जाता है, तो 64 माइनस हम लोग 12 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 52। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 2 52। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, a shopkeeper sells an article at 18% loss, what is its mark price in rupees if it's sold in rupees 5740। ठीक है, तो तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, जो मार्क प्राइस है उसको लेट ले लेंगे कि ये 100 है। ठीक है, जो मार्क प्राइस है हम लोग क्या लेंगे 100x ले लेंगे, लेट द मार्क प्राइस इज 100x। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्काउंट निकालेंगे। ठीक है, तो 100x हम लोग डिस्काउंट निकाल रहे हैं, डिस्काउंट टू 100x जो मार्क प्राइस है इंटू कितना हम लोग को लॉस हुआ है, तो 18% लॉस हुआ है। ठीक है, 18% लॉस मतलब कि जितना वो डिस्काउंट दिया तभी तो उसका लॉस हो रहा है, अगर ये ज्यादा करके बेचा तभी तो उसका प्रॉफिट होता था। 18% लॉस हम लोग यहाँ पे मान रहे कि वो डिस्काउंट दिया होगा इसलिए उसका यहाँ पे लॉस हुआ है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18/100, तो इसका कितना आ जाएगा 18x। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस निकालते हैं, सेलिंग प्राइस क्या होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो कितना आ जाएगा 82x। ठीक है, ये हमारा निकल जाएगा सेलिंग प्राइस। अब क्या कर रहा है जो लेकिन जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है ये कितना दे रखा है सोल्ड एट 5740, तो हम लोग क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे सेलिंग प्राइस को 82x इंटू 82x कल टू 5740, तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो हमारा निकल जाएगा कितना, x का वैल्यू 70 निकल जाएगा। ठीक है, जो हमारा मार्क प्राइस है हमने 100x लिया था, तो 100 इंटू 70 तो 70 सॉरी 7000 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा 7000 आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। The simple interest of a certain amount of money is 45% of the principal amount. The time for which the money was lent is 4/5 of the numerical value of the rate percent per annum. What is the rate percent per annum? ठीक है, rate percent per annum पूछ रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 7.5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म ए बी इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 4 10101। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 35। The average of 9 number arranged in ascending order is 18. If the average of the first 5 number is 16 and the average of the last 5 number is 19, then what is the fifth number? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 70 एंड 90। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज ऑफ द प्राइम नंबर पूछा है, तो 70 90 के बीच में कौन सा प्राइम नंबर आता है, तो सबसे पहले तो 71 आता है, प्लस आ जाएगा 73, उसके बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 79, नेक्स्ट है 83, फिर आता है 89। ठीक है,
यहाँ पे टोटल नंबर कितना है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे एवरेज निकालने के लिए, तो कितना आ जाएगा 395/5 इक्वल टू 79। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 1 79, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्या बोल रहा है, द इनकम ऑफ ए इज 48% मोर देन दैट ऑफ बी एंड द इनकम ऑफ सी इज 50% ऑफ द कंबाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी, बाय व्हाट परसेंट इज द इनकम ए मोर देन दैट ऑफ सी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 1 19.4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। The sides of two squares are in the ratio 2:3. Sides का ratio दे रखा है स्क्वायर का 2:3 and the sum of their perimeter is 180 centimeter. Find the area of the larger square in centimeter square. ठीक है, तो larger का निकालना है कि एरिया, ठीक है। तो हम लोग का जो साइड है जो रेशियो दे रखा है S1/S2, जो साइड ले रहे हैं 2/3 दे रखा है, ठीक है। और जो सम ऑफ पेरीमीटर है वो कितना दे रखा है 180, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है, पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड्स ऑफ स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, हम लोग ले लेते हैं जो इसको मान लेते हैं कि जो एक्स है वो साइड ऑफ है पहला स्क्वायर का, जो वाई है वो साइड है दूसरे स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 4x हो जाएगा प्लस 4y, क्योंकि सम दे रखा है हम लोग को यहाँ पे पेरीमीटर का। x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 180/4 इक्वल टू 45, ठीक है। और हमें सम तो हम लोग सम यहाँ पे क्या निकल गया, सम ऑफ साइड्स निकल गया, ठीक है। सम ऑफ पेरीमीटर्स हम लोग ने निकाल दिया, सम ऑफ साइड्स x प्लस वाई इक्वल टू 45। अब यहाँ पे इंडिविजुअल साइड्स निकाल सकते हैं, ठीक है। जो पहला है x निकाल सकते हैं 2/5 इंटू 45 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18, ठीक है। वैसे हम लोग y मतलब साइड 2 का निकाल देंगे 3/5 इंटू 45, तो यहाँ पे आ जाएगा 27, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कि जो साइड 2 है, अगर हम लोग यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 9 45 9 2 18, यहाँ पे आ जाएगा 5 9 45 9 2 27। यहाँ पे क्या जो S2 है, साइड 2 जो है वो ग्रेटर है S1 से, ठीक है। तो हम लोग किसका निकालेंगे, एरिया का लार्जर का बोल रहा है। लार्जर यहाँ पे क्या है जो सेकंड स्क्वायर है वो लार्जर है, यहाँ पे इसका साइड का ये ले लेंगे 27 ले लेंगे, क्योंकि जो हमारा एरिया है लेंथ इंटू लेंथ का स्क्वायर हो जाता है, मतलब साइड का स्क्वायर हो जाता है एरिया ऑफ स्क्वायर में, ठीक है। तो 27 जो क्या जाएगा 729, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 1 729, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 39। The simple interest on a sum of money at 15% per annum for 2 rupees is rupees 2700 compounded annually. What would be the compound interest on the same sum for the same period and at the same rate of interest? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 4 2902.50, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, a car travels at 60 km per hour for the first 40 minutes, at 75 km per hour for the next 80 minutes, and at 80 km per hour for the next 12 minutes. What is the average speed in kilometer per hour of the car? ठीक है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 2 70 10/11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू contestants 25% of votes were invalid and one contestant got 45% of total valid votes. If the total number of votes was 16 160000, the number of valid votes that the winning contestant got was, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 660000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है, इफ 50 men working 8 hours a day can complete a work in 20 days, then in how many days will 32 men working 10 hours a day complete the same work? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन बनेगा कि men into number of days working into number of hours, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेट कर देंगे m1 d1 h1 टू m2 d2 h2, ठीक है। यहाँ पे हमारा निकल जाएगा जो d2 है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेज निकालना है सेकंड के लिए, सेकंड कंडीशन के लिए, तो d2 निकल जाएगा 50 इंटू 8 इंटू 20 अपॉन 32 इंटू 10। इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा आंसर 25, ठीक है, जो कि ऑप्शन 2 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ रुपीज 8600 अमाउंट टू रुपीज 9589 इन टू 1/2 years at x% per annum simple interest. What will be the amount of the same sum in the 4 1/5 years at x plus 0.4% per annum? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 3 10,406 रुपीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, अ प्रॉफिट अर्नड by a company is to be divided among three friends ABC who invested their money in the company in the ratio 9:12:19. The share of the person who invested in the most is rupees 5,244. What amount in rupees does A get? ठीक है, A का शेयर बताना है कितना पैसा उसको मिलेगा, तो इसका मिलेगा ऑप्शन 1 2,484 रुपीज, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 45, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 इट लीव्स अ रिमाइंडर 6, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो हमारा 13 है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको डिवाइड करके देखेंगे सेम ही नंबर से। ठीक है, तभी तो ये देखेंगे डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, 1 से करते तो यहाँ पे क्या आ जाता है 13। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है 6। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, किससे माइनस करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 19 से जो है वो माइनस करेंगे 13 को, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे क्या रहा है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइड 13। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर, तो यहाँ पे 19 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो 19 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 361। ठीक है, अब ये 361 को फिर हम लोग डिवाइड करेंगे 13 से। ये क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर बताना है व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 13 से यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे 361 को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहले 2 से करेंगे तो 13 टू 26, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 जा 13 7 जा 91। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना रिमाइंडर आ रहा है 10, यहाँ पे रिमाइंडर 10 आ रहा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है अगर जो कॉस्ट प्राइस है 18 आर्टिकल का वो सेम है एज अ सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस का जो है वो ज्यादा होगी, 18 आर्टिकल का होता है, फिर सेलिंग प्राइस 15 आर्टिकल, तो क्या होगा यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे 18 माइनस 15 अपॉन 15 इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 माइनस 15 3/15 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 3 5 जा 15 5 2 जा 10। ठीक है, 20 इक्वल टू 20% जो है हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 जो है हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 47, अ मैन सोल्ड हिज स्कूटर फॉर रुपीज 16,200 रुपीज एंड लॉस्ट 1/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, व्हाट इज इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो क्या होगा, जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, सेलिंग प्राइस जो है हमारा दे रखा है रुपीज 16,200। ठीक है, और हमारा लॉस कितना हो रहा है, तो लॉस हो रहा है 1/10। तो हम लोग यहाँ पे लॉस निकाल देंगे कि 1/10 किसका, तो सेलिंग प्राइस का। तो यहाँ पे 1/10 यानी कि 16200, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा लॉस 1620 का हमें लॉस हुआ है। ठीक है, और हमें पता है फॉर्मूला जो है क्या होता है, लॉस कर टू सीबी माइनस एसपी होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला को याद रखना है कि लॉस कर टू कितना होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे क्योंकि हमें लॉस का वैल्यू पता है कि 1620 का लॉस है, सेलिंग प्राइस हमारा 16200। तो क्या होगा, यहाँ पे इधर जाएगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस कर टू कितना हो जाएगा 1620 प्लस 16200, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 17820। ठीक है, रुपीज। तो यहाँ पे जाएगा आंसर 4, ऑप्शन जो 4 जाएगा 17820 रुपीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, A takes 4 times as much as B and thrice as much as C to finish a piece of work. If they work together, they finish the work in 24 days. Which of the following is true? तो आंसर जाएगा ऑप्शन 3, B is more efficient and takes 48 days. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 49, क्या कह रहा है, अ ट्रेडर बॉट 40 kg ऑफ राइस फॉर रुपीज 2100 रुपीज, he sold it at profit equal to the selling price of 5 kg of it, what is the selling price in rupees of 8.5 kg of rice। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 8.5 kg of rice का क्या निकाला है, सेलिंग प्राइस। ओके, यहाँ पे क्या गिवन है, तो देखिए 40 kg हमारा राइस है जिसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है 2100 रुपीज। ठीक है, लेट हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट एसपी जो है, एसपी ऑफ द 1 kg राइस का हम लोग ले लेते हैं कितना एक्स। ठीक है, सेलिंग प्राइस 1 kg राइस का एक्स ले लेते हैं, तो क्या होता है सेलिंग प्राइस हमें पता है क्या होता है, सेलिंग प्राइस का टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, सेलिंग प्राइस का टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, जो सेलिंग प्राइस यहाँ पे आ जाएगा हमारा 40x। ठीक है, क्योंकि 40 kg राइस हम बॉट कर रहे हैं, जो ट्रेडर है वो ले रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, हमारा गिवन है 2100। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, हम लोग ने यहाँ पे जो है 5 kg जो यहाँ पे सोल्ड किया, प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस के इक्वल है, इसलिए यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 5x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, 40x माइनस 5x कितना जाएगा 35x, 35 चलो 2100, x आ जाएगा हमारा 60। ठीक है, अगर हमारा जो सेलिंग प्राइस है, एक्स का वैल्यू, एक्स क्या है हमारा, एक्स क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg राइस है। ठीक है, हमें यहाँ पे जो है सेलिंग प्राइस है 1 kg राइस का आया 60 रुपीज, तो हमारा क्या कह रहा है 8.5 kg ऑफ राइस का कितना आएगा, तो 60 इंटू 8.5 हम लोग कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 510 रुपीज। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 510। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है,
इन अ टेस्ट मैच अ बैट्समैन स्कोर 30% ऑफ इट्स टोटल रन्स बाय हिटिंग सिक्सेस, ठीक है, 25% ऑफ इट्स टोटल रन्स बाय हिटिंग बाउंड्रीज, each boundary 4 runs and rest by hitting single and doubles. If he scored 20 runs by hitting boundaries, what percentage of the runs by hitting sixes were the runs by hitting boundaries? तो इसका आंसर आएगा, इसमें तो दे नहीं रखा है, ठीक है, तो इसको हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। चलिए, ये सब क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर आईसीआर असिस्टेंट मेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें एंड जरूर लाइक बटन दबाएं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे तो हिट करिए अपनी इस बेल आइकन को, ठीक है। अगर आप अगर आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको कोर्स चाहिए, तो आप हमारा प्लेटफॉर्म से कोर्स जरूर ले सकते हैं। इस जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ आप विजिट करिए और कोर्स को परचेस करिए, जो कि अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ से सेलेक्ट हो चुके हैं, और आप भी हो सकते हैं अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो, ठीक है। और इसके साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो ये अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी लिंक मिल जाएगा, जैसे कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप का एंड इंस्टाग्राम पे। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल, मतलब टेलीग्राम का जो ग्रुप है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे आप ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, डेली अपडेट्स मिलेंगे, और उसके साथ ही साथ कितने वैकेंसीज आ रहे हैं जॉब अपडेट्स के, वो भी सब भी मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप ये सब जो ग्रुप है आप उसे ज्वाइन करेंगे और आप वहाँ से फ़ायदा लेंगे, ठीक है। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।